साथियों नमस्कार। एक लेटर निकला हुआ है बेतिया पश्चिमी चंपारण में। पहले इस लेटर को मैं पढ़ देता हूँ, फिर जो है बात करूँगा और बताऊँगा कि इस लेटर से विशेष किसको फ़ायदा है। ये लेटर जो है समाहरणालय पश्चिमी चंपारण बेतिया बिहार, जिला पंचायत कार्यालय, पत्रांक 1299, दिनांक 13/6/2025 को ये लेटर निकला है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया सेवा में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया को छोड़ करके। विषय: मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत वैसे वार्ड जहां नल जल का टंकी बोरिंग किसी व्यक्ति के निजी जमीन पर अधिस्थापित है, उसका विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल बेतिया द्वारा मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत वैसे वार्ड जहां नल जल का टंकी बोरिंग किसी व्यक्ति के निजी जमीन पर अधिष्ठापित है, साथ ही यह व्यक्ति पूर्व में अनुरक्षक के पद पर भी कार्य किया हो, उससे संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है। अतः निर्देश है कि 2 दिनों के अंदर विविध प्रपत्र में उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यह जो लेटर है, यह लेटर मांगा जा रहा है कि किसके किसके निजी जमीन पर नल जल लगा हुआ है और वह नल जल पूर्व में कौन चला रहा था और अभी कौन चला रहा है। यह जो है बायोडाटा मांगा जा रहा है। यह बहुत ही खुशी की बात है। और जो लोग कहते हैं ना कि भूमिदाता की लड़ाई मत लड़िए, इस लेटर को देखिए। एक तो पहले पूर्वी चंपारण में लेटर निकला, अब पश्चिमी चंपारण में भी लेटर निकल गया जमींदाता के लिए। और विभाग यह जानना चाहता है कि पहले नल जल कौन चला रहा था, अभी नल जल कौन चला रहा है, किसके निजी जमीन पर नल जल स्थापित है, उसको पैसा अभी मिला कि नहीं मिला। टोटल बायोडाटा जो है मांगा जा रहा है। उसका एक ढांचा बनाया गया है जिसमें इसमें लिखना है क्रमांक संख्या, एक तरफ से पंचायत का नाम, वार्ड का नाम, जिस व्यक्ति के निजी जमीन पर नल जल का टंकी बोरिंग स्थापित है उसका नाम एवं पिता का नाम। जी, जिसके जमीन पर नल जल है उसका नाम और उसके पिता का नाम भी देना है। पता, मोबाइल नंबर, जमीनदाता वर्तमान में अनुरक्षक के पद पर कार्यरत है अथवा नहीं। जी, इसकी भी जानकारी लिया जा रहा है कि जो जमीन वाला नल जल को चला रहा है वर्तमान में भी अनुरक्षक के पद पर स्थापित है या नहीं है। जमीनदाता को अनुरक्षक के मानदेय मद में भुगतान किया गया है अथवा नहीं। अगर हाँ तो कब से कब तक कितना भुगतान किया गया है। जी, पूरा फुल बायोडाटा मांगा जा रहा है कि जमींदाता को भुगतान किया गया कि नहीं किया गया, अगर किया गया तो कितना किया गया। इसका रिपोर्ट बनाकर विभाग को देना है। आगे, जमींदाता भूमि को राज्यपाल के नाम से निबंधन किया गया है अथवा नहीं, राज्यपाल के नाम से जमीन किया है कि नहीं किया है। ये टोटल डिटेल्स जो है इस लेटर के माध्यम से दिया जा रहा है। इस लेटर से यही साबित हो रहा है कि नल जल आखिर चला तो रहा है तो कौन चला रहा है। अगर जमींदाता नल जल चला रहा है तो पैसा जमींदाता को ही मिलेगा, क्योंकि सरकार पैसा नल जल चलाने वाले को के लिए भेज रहा है। लेकिन WIMC के खाता में जब पैसा जा रहा है तो पैसा बड़ा ही आसानी से वार्ड सदस्य निकाल ले रहे हैं और उस पैसे को खा जा रहे हैं और यह कहते हैं कि पैसा तो मेरे खाता में आया है, तो अब आपके खाता में पैसा आया है, इसका जो है हिसाब आपको देना पड़ेगा कि यह पैसा यह खाता जो है आपका खाता है कि सरकार का खाता है। वह खाता जो है वह सरकारी खाता है, WIMC के खाता है और आप उस खाता के आप अध्यक्ष है और अध्यक्ष हो है और आप समझ रहे हैं कि आपका अपना पर्सनल खाता है। जी नहीं, वो आपका पर्सनल खाता नहीं है। वह पैसा अनुरक्षक के लिए आया था। अनुरक्षक को पैसा आप दिए कि नहीं दिए। नल जल शुरू में कौन चला रहा था, वह अभी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, डिटेल्स देना है। और डिटेल्स देने के बाद जो है पैसा उसी को मिलेगा जिसके जमीन पर नल जल है। और वह जमीन वाला अगर नल जल चला रहा है, पहले भी चलाया, आज भी चलाया, तो पैसा उसी को मिलेगा। और एक पगला आदमी है
जो बार बार 1153 की चर्चा करता है, तो आज तक कोई भी विभाग से जो लेटर निकल रहा है 1153 का चर्चा ही नहीं निकल रहा है, कहीं से भी नहीं निकल रहा है। जब भी आ रहा है तो जमींदाता का ही चर्चा आ रहा है, जमींदाता के लिए ही लेटर बराबर हर जगह से निकल रहा है। रह गया चयनित कार्यरत के जो बात करते हैं ना, वह चयनित कार्यरत का मतलब अभी तक आप नहीं समझ में आपको आया है कि चयनित कार्यरत क्या चीज को कहा जाता है। समझिए, खूब बढ़िया से पहले समझिए, वकील से समझिए, जिससे समझना है उससे समझिए कि चयनित कार्यरत क्या चीज से को कहा जाता है। और अपने आप पागल बनने से काम आपका नहीं चलेगा, क्योंकि अगर चयनित कार्यरत 1153 वाला रहता ना, 1153 से तो चयनित कार्यरत हुआ ही था। अगर उसको मानता तो वार्ड सदस्य पैसा को नहीं खाता। और अब जो लेटर निकल रहा है वो जमीन वाले के लिए ही निकल रहा है कि किसके जमीन में नल जल है। वो जमीन वाला पहले नल जल चला रहा था कि नहीं चला रहा था, आज चला रहा है कि नहीं चला रहा है। अगर चला रहा है तो पैसा उसी को मिलेगा, ठीक है ना। और ज्यादा लोगों को भरमाने की कोशिश मत कीजिए। अब 27 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन से फायदा यह होगा कि जो जिला से आज लेटर निकल रहा है, कल पटना से लेटर निकलेगा। अगर आंदोलन को सफल अगर आप लोग सभी लोग मिलकर बना दिए तो पटना से भी लेटर निकल जाएगा कि अधिकार किसको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह लेटर जो है सभी अनुरक्षक के पास में पहुंच जाए। मिलते रहेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय भूस्वामी, जय पंप ऑपरेटर, जय अनुरक्षक।